भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। ये सब क्या है? क्या हो रहा है यहाँ? कौन हो तुम लोग? रास्ता छोड़ो और हटो यहाँ से। ये लोग हमारे गुनहगार हैं। इन्होंने हमारे अपने लोगों का खून किया है। ये रास्ता हमारा है और यहाँ का कानून भी हमारे हिसाब से चलेगा। इसलिए आप लोग रुक जाइए, हमें जो करना है करने दीजिए। अरे ये तो एक निम्न जात के हैं, ऊपर से अपराधी, ऊपर से ये सर ऊपर करके चलेंगे। नहीं सर, इनका सर नीचे झुका हुआ रहेगा और इनके मुंह पर हम सब काली स्याही पोतेंगे। पर हम अपने सामने ये सब कैसे होने दे सकते हैं? हम तो करेंगे और देखते हैं ये पुलिस वाले हमें कैसे रोक लेंगे। हाँ, ठीक है, सुनो, ये लोग जो करना चाहते हैं इन्हें करने दो। आखिर समाज वाले हैं, ऊंचे लोग हैं, ये जो करेंगे ठीक ही करेंगे। क्या मतलब है इस बात का? समाज वाले हैं, ऊंची जात के हैं, तो जो करेंगे वो सही हो जाएगा? दरोगा साहब, कौन हो तुम? चलो अपना काम करो। अरे साहब, ये भीमराव है, हर बात पर बोलता है। ये कहता है कि न्याय और सत्य के पक्ष में बोलता है। अब आप बताइए, अपराधी के पक्ष में बोलते हुए कौन सी न्याय की बात कर रहा है ये? हाँ, मैं अब भी न्याय की ही बात कर रहा हूँ। माना कि ये सब अपराधी है, मैं तो कहता हूँ कि संसार के सबसे जघन्य अपराधी यही लोग होंगे। इन्हें फांसी की सजा दी जानी चाहिए, लेकिन ये अधिकार कानून का है, आप जैसे रास्ते पर खड़े ऊंची जात के लोगों का नहीं कि जो मन में आए इनके साथ करें, और वो भी पुलिस के सामने आप ये सब कर रहे हैं। फिर आप सबके होने का क्या मतलब है? अरे हम सब इतने हैं, पहले इसे पकड़ के इसका सर नीचे करके इसके मुंह पे कालिक पोतते हैं, फिर बाकियों को देखेंगे। ये कोई कम अपराधी है? दिन रात लोगों को भड़काता रहता है। क्यों भाइयों, लाओ कालिक, चलो लेके आओ। हाँ आइए, कालिक पोत दीजिए, जो करना चाहते हैं वो कीजिए, लेकिन जब तक जान है मैं इन लोगों के लिए लड़ूंगा। और आप जो मेरे साथ करेंगे ना, वो भी पुलिस के सामने, उसे मैं ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। आगे बढ़ाऊंगा इस बात को, ऊपर तक ले जाऊंगा और बताऊंगा सबको कि जिस समाज के लोग पुलिस के होते हुए गैर कानूनी काम करते हैं, उस समाज का भविष्य कैसा होने वाला है। कीजिए। चलो आगे बढ़ो, लगाओ कालिक। रुको, कैदी को साथ जो करना है करो, लेकिन भीमराव को कुछ नहीं होना चाहिए। ये सचेतक समाचार से आए हैं, पत्रकार है ये, इसलिए इसे कुछ नहीं कर सकते। कैदियों के साथ जो करना है करो का क्या मतलब है दरोगा साहब? आप ये सब बोल रहे हैं? भीमराव हट जाओ यहाँ से। मैं नहीं हटूंगा दरोगा साहब, मैं इनका विरोध करूंगा। अरे हट जाओ भीमराव, सिपाहियों पकड़ो इसे और हटाओ यहाँ से। ये क्या कर रहे हैं दरोगा साहब? चलो, अरे हटाओ यहाँ से। आप लोगों को जो करना है करिए। सर नीचे करो, आंखें नीचे करो। झुकाओ सर, नीचे करो। आंखें नीचे करो। सर नीचे, नीचे करो सर, करो। सर नीचे, आंखें नीचे। तुम भी पीछे मत। कहा ना सर झुका। सर नीचे कर। सिर नीचे नहीं झुकाऊंगा मैं। सुना नहीं? कहा ना, सिर नीचे नहीं झुकाऊंगा मैं। आंखें नीचे कर। अपराधी नहीं हूं मैं, तो क्यों सिर नीचे करूं? नीचे कर। देखिए, आप इन्हें ऐसे मार नहीं सकते। साहब आप कुछ बोलिए।
हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब हम बताते हैं हम ऐसा क्या कर सकते हैं। चलो भाइयों। अरे मत मत कीजिए ये सब, छोड़िए मुझे। तुम जैसे अपराधियों का सर झुकाना आता है हमें। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव की सांस सो लोह भस्म हो जाए, लोह भस्म हो चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोय, दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना को। रुक जाओ। भीमराव, अगर तुम उनके पीछे गए तो तुम्हारा मुंह भी कालिक से पोत देंगे, इसलिए लौट जाओ। आप लोगों ने ये बिल्कुल सही नहीं किया है। मैं आप में से किसी को भी छोड़ूंगा नहीं। तो ठीक है, ये गलती हम तुम्हारे साथ भी करेंगे। देखते तुम क्या कर लेते हो। तैयार हो जाओ, अब तुम्हारे मुंह पर भी कालिक पोतेंगे। चलो चलो। वही रुक जाओ, कोई आगे नहीं आएगा। भीम, तुम चलो यहाँ से। लेकिन भैया ये लोग। भीम, ये सही समय नहीं है, चलो यहाँ से। हाँ भीम चलो। भैया भैया चलो। मेरी बात तो सुनिए आप। अरे ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैंने तो उस भीमराव को परेशान करने के लिए आपको उसे अपराधियों के पास भेजने को कहा। आप उसे सच में पत्रकार बनाना चाहते, मतलब अब आप उस भीमराव की खबर को अपने अखबार में छापेंगे। तो छापेंगे ना, क्या खबर लाएगा वो अपने जात के लोगों की अपराधी होने की? तो लाने दो ना। कम से कम जिस जात के उज्जवल भविष्य की वो कल्पना करता है, उसी जात के लोगों के काले वर्तमान की जब वो दास्तान लिखेगा तो मजा आएगा। इंतजार करो भीम के आने का। बैठिए बैठिए और चाय पी लेते। बैठिए। अरे क्या बैठो सेठ, आप समझ नहीं रहे हैं क्या फर्क पड़ता है वो भीमराव कोई भी खबर लेकर आए। क्या है ना सेठ जी, वो भीमराव कोई कहानी लेकर आएगा और आप उसे अपने अखबार में छापने की बात कहेंगे ना, तो उस भीमराव को खुद को पत्रकार जैसा लगेगा कि पत्रकार हूं मैं। बस यही नहीं चाहता मैं। अरे उस भीमराव को हमने इंसान तक तो महसूस नहीं होने दिया और आप पत्रकार बनाने पे तुले हैं। मुझे कुछ अलग तरीके से भीमराव को हैसियत में लाना है। आप इंतजार कीजिए कि क्या होता है। चाय मंगवाता है, थोड़े पीते हैं। छोड़िए सेठ जी। मेरा ये अच्छा हुआ
कि महाराज ने भीम की मर्जी पर छोड़ दिया कि उसे बड़ौदा जब आना है आए, नहीं तो उसके सर पर जो हमेशा एक लटकती तलवार रहती थी कि कब बड़ौदा से बुलावा आ जाए, वो हट गई। अब वो अपनी नौकरी में मन लगाकर काम करेगा। हाँ, अब नौकरी में थोड़ी सी परेशानी है, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। एक समय में ऑफिस का काम करेगा और बाकी समय में पढ़ाई कर लेगा। अच्छा, और दीदी आपको कुछ नहीं कहना? आप भी यहाँ बैठे बैठे दूर के सपनों की बातें कीजिए। यही बैठ के भीम को वहाँ बैरिस्टर बना दीजिए। नहीं, अगर मुझे विश्वास है जिस तरह का भीम है ना, वो ऐसे सीधे सीधे आराम से कोई काम नहीं करेगा। सीधा सीधा जीवन जीता है तो उसे इतनी दिक्कत होती है। लिख के देती हूँ, आपका भीम फिर से कोई ना कोई मुसीबत ले आएगा। भीम चलो यहाँ ले जा रहे हैं मुझे। तुम चलो यहाँ से। भैया आप तो बताइए नहीं। चलो। क्या हुआ? भीम बाल भी यहाँ पे बैठिए। बैठो यहाँ पे, बैठो। भीम तुम यहीं बैठो, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। भीम ठीक हो? तुम यहीं बैठे रहो, कहीं जाना नहीं। मैं भी कुछ देख कर आता हूँ। रुको, यहीं रुको। नहीं, उन सबके साथ हुए अन्याय को ऐसे ही बर्दाश्त नहीं कर सकते। कैसे लिख कर देगी? पढ़ी लिखी है तू? हाँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ। हाँ, लेकिन बोल सकती हूँ। तो जुबान से कहती हूँ, सुन लीजिए। आपका भीम फिर से कोई ना कोई मुसीबत लेकर आएगा। आपका भतीजा ऐसा है जो सड़क पर रखे पत्थरों को भी उठाकर घर ले आएगा, ताकि उस पे अपना सर मारता रहे, खुद भी परेशान हो और दूसरों को भी परेशान करे। पर अच्छा है ना, इसी बहाने सड़क के सारे पत्थर साफ हो जाते होंगे। आप इसी बात की खुशी मना लीजिए। बाबा, बाबा, रमा वो भीम आया क्या यहाँ? नहीं, क्यों, क्या हुआ? वो भीम और फिर जब मैं पानी लेकर आया तो भीम वहां था ही नहीं। आसपास में मैंने ढूंढा भी, पर कहीं नहीं मिला। हाँ, और मैं चाल की तरफ आ रहा था तो मुझे आनंद भीम को ढूंढते हुए मिला। हम घर की तरफ आ रहे थे तो भीम कहीं नहीं दिखा। बाबा, वो जेल गए होंगे जहाँ सारे कैदी भेजे गए। अरे वाह रमा, ये तो वाकई खुशियां मनाने वाली बात है। तेरा पति अपराधी के पीछे जाएगा, और क्या पता खुद भी अपराधी ना बन जाए। रमा, तुम मेरे साथ चलो। भीम को रोकना होगा, क्योंकि वो वहां अपराधी और प्रशासन के बीच फंसेगा तो दिक्कत होगी। रामजी भाऊ, वो भीम अखबार के दफ्तर में काम करता है ना, तो अखबार छापने के लिए कोई खबर लेने गया हो। नहीं नहीं, वो गया होगा उसकी कहानी ढूंढने, जिसने थप्पड़ खाकर कहा होगा कि मैं अपराधी नहीं हूं। मैं जानता हूं ना भीम को, लेकिन अभी भीम इन सब में फंसे, ये ठीक बात नहीं है। चलो रमा। कितना बुरा हुआ ना,
क्या क्या सोचा था आपने भीम के बारे में? भीम ऑफिस जाएगा, वहां से घर आएगा, जिंदगी एक रास्ते और थोड़ी किताबों और बाद के सपनों के बीच गुजर जाएगी। मगर हुआ कुछ नहीं। अब भी कह रही हूँ, भीम जिस तरह से कूद कूद कर हर एक समस्या अपने झोली में डाल रहा है ना, उस तरह से वो कहीं नहीं पहुंचेगा। खुद का पैर तुड़वा कर चलने लायक भी नहीं रहेगा। हो गया तेरा? जीजा बाई बिल्कुल सही कही रही है। अब भीम जब अपराध की दुनिया में घुस ही गया है तो अपराधी बन के ही लौटेगा। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? अभी जो अपराधियों को अंदर ले गए ना, मुझे उनसे नहीं नहीं, किसी अपराधी से नहीं मिल सकते, बाहर जाइए। तो अधिकारी साहब से मिल सकते? किसी से नहीं मिल अधिकारी सकते साहब, अधिकारी साहब नमस्ते। अरे तुम तो वही हो ना जो वहाँ रास्ते में थे? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भीमराव अंबेडकर हूँ, मैं उस कैदी से मिलना चाहता हूँ। अच्छा, तुम वहाँ भी क्रांतिकारी बन रहे थे और यहाँ भी चले आए हो क्रांतिकारी बनने। हम ऐसे अपराधी से नहीं मिलने देते, जाओ यहाँ से। हाँ सर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अपराधी है। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मार खाने के बाद भी जो व्यक्ति सर नीचे झुकाने से मना कर दे, वो अपराधी नहीं हो सकता सर। सर का अपराध से कोई लेना देना नहीं है। सर का ही तो लेना देना है सर। सर उठाने और झुकाने के बीच की जो कहानी है, वही हमारी जात का संघर्ष है। और ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि पुणे के जेल में उन्हें मारा नहीं गया होगा। इतना प्रताड़ित होने के बाद जो व्यक्ति हिम्मत दिखाता है और सबके सामने कहता है कि मैं अपराधी नहीं हूं, वो सच में अपराधी नहीं हो सकता है सर। एक बार, बस एक बार मुझे उनसे मिलने दीजिए। कलम और कॉपी तो लेकर ही आए हो? जी। लिखो लिखो, मैं बताता हूँ कि वो कितना बड़ा अपराधी है और उसका अपराध क्या है। जी जी। साहब, देखिए हमें कुछ नहीं जानना है, चलो यहाँ से। बाबा लेकिन मुझे जानना है ना, जिस व्यक्ति को ये अंदर लेके गए कैदी बनाकर, वो अपराधी है नहीं। चाहे जो भी हो, लेकिन तुम्हें अभी इन मसलों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, चलो यहाँ से। अरे कहानी तो सुनते जाओ। बाबा लो, घर वाले तो डर गए, ये सुनेगा बेचारा कहानी और ये बताएगा कौन अपराधी और कौन नहीं। तुमसे पहले भी कई लोगों ने कहा था कि वो अपराधी नहीं है। क्या कर लिया उन लोगों ने और क्या कर लोगे तुम? अगर कई लोगों ने आपसे कहा है कि वो अपराधी नहीं है, तो संभावना ये ज्यादा बनती है कि वो सच में अपराधी नहीं है। चलो यहाँ से। बाबा, अगर वो आदमी सच में अपराधी नहीं है, तो उसके साथ अंदर जो हो रहा होगा वो असहनीय है, बर्दाश्त करने, स्वीकार करने लायक नहीं है। भीम, इन सब में फंसोगे तो बर्बाद हो जाओगे, चलो यहाँ से। बाबा देखिए, पूरा सच जाने बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा बाबा, प्लीज। अरे जाओ जाओ भीमराव, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। रास्ते में तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि लोग तुम्हें जानते हैं, काफी लोकप्रिय होगे तुम, लेकिन तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो और बेबस भी, जिसे उसके पत्नी और बाबा भी नहीं मन का करने देते। आपसे अनुरोध है कि मेरे बेटे को मत उकसाइए। चलो यहाँ बाबा, हाथ छोड़िए मेरा। नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर तुम उनकी तरफ बढ़े तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं हो सकता। बाबा, मेरे लिए क्या सही और क्या गलत है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है बेगुनाहों को न्याय दिलाना। भीम, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, सुनाई दे रहा है? बाबा रहने दीजिए, जाने दीजिए ना इन्हें। आप भी जानते अपने बेटे को, नहीं रुकेंगे वो। रमा, ये जिस रास्ते पर चल रहा है वो रास्ता बहुत खतरनाक है। बाबा, मंजिल मिल गई है और मंजिल शानदार होगी, ये मेरे विचार है। आपके विचार भी अगर ऐसे ही है तो हाथ छोड़ दीजिए मेरा। ठीक है, मन में आए वो करो। अगर मैंने तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा, फिर भी तुम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लोगे, है ना? बाबा मेरी बात तो... बताइए सर, क्या कहानी है उनकी? लिखो। हाँ जी। नाम है पूरन। पूरन निम्न जाति का है, बहुत ही कुख्यात अपराधी है। उसने
अपनी ही बस्ती में आग लगा दी, जिसमें बहुत से लोग जलकर मर गए। तुम्हारी जात के ही लोग थे। यही इसका अपराध है और यही इसकी कहानी है। चलो अब जाओ यहां से। ये तो बहुत बड़ा अपराध है। सर, क्या मैं उनसे एक बार मिल सकता हूँ प्लीज? नहीं, नहीं मिल सकते तुम। वो एक अपराधी है। कोई भी ऐसे सड़क चलते हुए आएगा और मैं उससे मिलने दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सचेतक समाचार से आया हूँ। मैं एक पत्रकार हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये स्टोरी में कवर करो। अच्छा, पत्रकार हो? आई कार्ड कहाँ है तुम्हारा? कैसे मान लूं मैं कि तुम पत्रकार हो?